कुछ फिल्में हम सिर्फ देखते नहीं, हम उन्हें महसूस कर लेते हैं। होमबाउंड उनमें से एक है। होमबाउंड बिगिंस विद अ ड्रीम। दो बच्चे जो अपनी मुश्किलों को पार करके अपनी फैमिलीज को भी एक नए दायरे में ले जाना चाहते हैं। होमबाउंड दिखाता है इंडिया का इंडियन ड्रीम, गवर्नमेंट जॉब्स, पुलिस जॉब्स, यूपीएससी, आईएएस आईपीएस बनना, नॉट फॉर पावर बट फॉर एन आर्मर अगेंस्ट ह्यूमिलिएशन। दिस इज मर्टन्स स्ट्रेन थियरी ब्लीडिंग इनटू द इंडियन सॉइल। गवर्नमेंट एग्जाम्स बन जाते हैं वो एक लौता स्टेयरकेस इन अ हाउस बिल्ट विदाउट डोर्स। सुधा अपने कास्ट का जिक्र कर सकती है। शी हैज अ स्मॉल सेफ्टी नेट, हर फादर्स गवर्नमेंट जॉब। पर चंदन, उसकी जुबान कास्ट बोलते वक्त कांपती है। He carries centuries of stigma so deeply that silence becomes his self-defense. This is Goffman's spoiled identity. जब अस्तित्व ही सोशल रिस्क बन जाता है। शोएब ऐसे चलता है जैसे दुनिया उसे देख रही है, और वो ऐसे मुस्कुराता है as if gratitude is the only proof of goodness. This is the Muslim marginality scripted into the body language. स्कूल, पुलिस स्टेशन, रिक्रूटमेंट बोर्ड सब ये काम करते हैं गेट कीपिंग का। डिसाइड करते हैं क्वाइटली कौन डिग्निटी के लायक है और कौन नहीं। चंदन की पिटाई, शोहेब की इंसल्ट, चंदन के माँ के हाथ का खाना फेंक देना, ऑल ऑफ दिस सेज यू डोंट बिलोंग हियर। और फिर आती है एक सोशियोलॉजिकली स्ट्राइकिंग बात, अ हॉन्टिंग इन्वर्जन ऑफ मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते थे फैक्ट्रीज डीह्यूमनाइज करती हैं, बट होमबाउंड में ये दिखाते हैं कि जब सोसाइटी ही आपकी ह्यूमैनिटी छीन लेती है, इनविजिबल हो जाना कभी कभी जीने का एक इकलौता तरीका बन जाता है। Alienation becomes a shelter, but at the cost of vertical mobility. एक अचार का डब्बा जो चंदन की माँ ने शोहेब के हाथ भेजा था। चंदन ने ढक्कन खोला and he smelled home. That is Mead's significant other. The identity built in childhood resurfacing in crisis. A reminder that before the world labeled them, they belonged somewhere. फिर आता है रिजल्ट का सीन। शोहेब की खुशी चंदन के रिजल्ट को देखते हुए, और फिर अपना नाम ना देखकर अंदर से बिल्कुल बिखर जाना। This is मर्टन्स फ्रस्ट्रेशन और कास्ट कैपिटल इनइक्वालिटी एक ही फ्रेम में फूट फूट के दिखती है। कोविड की सच्चाई भी दिखाई गई। उस एरियल शॉट में दिखता है माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग इन डार्कनेस, टाइनी, एग्जॉस्टेड, ऑलमोस्ट इंसेक्ट लाइक। इन कोविड द पुअर ट्रैवल्ड फार्दर देन द वायरस। दे डिड नॉट डाई ऑफ इन्फेक्शन, दे डाइड ऑफ एग्जॉशन। दिस इज व्हेन द ग्रेव रियलिटी stares in our faces that class decides survival. Amidst caste, class, religion, masculinity, friendship becomes resistance. The only identity they chose, not inherited. Durkheim में से organic solidarity कहते हैं। Homebound is not a film. It is the sociology of India's moral structure. It tells us why people chase UPSC, why humiliation is hereditary, why friendships can outlive structures but still cannot erase them. So this is how I watched Homebound sociologically. आपने इस फिल्म में क्या देखा?